Good morning, dear students. So now we start your next topic, that is respiratory pigment. So अभी आप लोग जो है रेस्पिरेशन वाला टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी स्टडी करनी है। तो आपको जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट्स बता दूं कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन इसके पहले जो आपने पढ़ा उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर की स्टडी की। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में जैसे आप लोगों ने जो देखा, गैसेस अंदर आ रही है और गैसेस जो बाहर जा रही है। लेकिन बात करें भी हम लोग इंट्रा सेलुलर की, तो इंट्रा सेलुलर में क्या होता है कि जो बाहर से आने वाली गैसेस है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर में आती है, तो वो जो गैसेस है, हम आपको सभी को पता है कि हम लोग जो है O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो जो O2 है, तो वो O2 जो रहता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के साथ में बाइंड अप नहीं होता। उसके लिए किसी चीज़ की स्पेसिफिक फैक्टर की ज़रूरत होती है और वो रहता है पिगमेंट। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पढ़ेंगे। जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जो ब्लड होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, एज अ हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, जब गैसेस अंदर आती है तो वो जो हीमोग्लोबिन रहता है वो O2 को बाइंड करता है और फिर वो आगे की प्रोसेस के लिए इंटरसेलुलर जो रेस्पिरेशन रहता है उसके लिए वो मदद करता है। सो यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं, ब्लड इट सेल्फ नॉट कैरी ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बट कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट which actually act as the carrier of the respiratory gases because this pigment has a special affinity for respiratory gases. The respiratory pigment in its nature varies in the different animal. So जो जितने भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है सभी का अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप्स हैं और अलग अलग वर्क है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिफर इन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन in different group of animal and even in the same phyla there may be several type of the pigments. This pigment include the cytochrome, the flavoprotein and other colored molecule of protein called is a chemoprotein. So most of the जो हम लोग पिगमेंट की बात करते हैं तो ये सारे जो पिगमेंट्स रहते हैं एज अ प्रोटीन रहते हैं, और प्रोटीन जो है ये एज अ साइटोक्रोमिक या फिर फ्लेवोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है कलर्ड होने की वजह से, इसीलिए इसको क्रोमोप्रोटीन भी बोला गया है, विच आर सिग्निफिकेंस इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड इम्पार्ट और द डेफिनेट कलर ऑफ द बॉडी फ्लूइड। सो इसी की वजह से जितने भी ब्लड है उस ब्लड के डिफरेंट क्या होते हैं, कलर होते हैं। जनरल एक डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, सो डेफिनेशन अगर देखें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज अ मॉलिक्यूल सच एज अ हीमोग्लोबिन इन इनवर्टिब्रेट्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स दैट इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इसकी और डेफिनेशन देखें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक इजी डेफिनेशन है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कलर सब्सटेंस। ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ये कलर सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड के अंदर में प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो अब हम देर नहीं करते हुए हम लोग बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की। तो पहला कैरेक्टर देखिए, ये जो रहते हैं कलर्ड पिगमेंट होते हैं, इसमें बहुत अच्छी एफिनिटीज़ होती है जो रेस्पिरेटरी गैसेस को बाइंड करती है। ये जो रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ब्लड में और अदर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये कलर्ड प्रोटीन रहते हैं जिसमें मेटालिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये मेटालिक आयंस अलग अलग हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। द कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्ले द की रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, सो टोटली अगर हम लोग देखें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो 10 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को 4 पिगमेंट्स की स्टडी करना है। फर्स्ट नंबर हीमोग्लोबिन, सेकंड नंबर हीमोसाइनिन, थर्ड नंबर क्लोरोक्यूरिन एंड फोर्थ इज अ हीमोएरिथ्रिन। बाकी जो है आप अपने नॉलेज के लिए अपने पास रख सकते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन ऑकर इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स रहेंगे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वहाँ ये प्रेजेंट होता है। इट आल्सो कॉल्ड इज अ इरिथ्रोक्यूरिन, इरिथ्रोक्यूरिन इसको बोला जाता है। इट इज अ क्रोमोप्रोटीन।
दैट मीन्स कि ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब ये होता है कि एक पार्ट प्रोटीन का होता है और दूसरा पार्ट का होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का होता है, जिसमें मेटालिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। इट्स फाउंड इन फ्यू होलोथ्यूरियंस, जो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स रहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, कुछ क्रस्टेशियन में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, प्लेनोर बीस्ट में प्रेजेंट होता है, एनोइड्स में प्रेजेंट होता है, पैरासाइटिक निमेटोड्स जो रहते हैं, फ्लैटवर्म जो रहते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 68,000 किलो डाल्टन होता है। इट इज रेड इन कलर, मेटालिक ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयरन। तो आपको बता दूं कि इसमें जो मेटालिक ग्रुप होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयरन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो आपको किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ द 2 कंपोनेंट, नैमली अ प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड इज अ ग्लोबिन। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको ग्लोबिन बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हीम बोलते हैं। अब जो ग्लोबिन है और जो हीम है ये कैसे बनकर बना होता है, इसको मैं आपको बता दूं। ग्लोबिन फॉर्म ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 4 2 are identical and called is alpha chain and अल्फा चेन, सॉरी यहाँ पर देखो एक जो है अल्फा चेन है और एक जो अल्फा चेन है वो 141 अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। एंड द सेकेंड 2 आइडेंटिकल चेन्स कॉल्ड इज अ बीटा चेन, यानी कि 2 अल्फा चेन हो गई और 2 बीटा चेन हो गई। तो ये जो दोनों है अल्फा बीटा चेन, ये अल्फा चेन जो है वो 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है और जो बीटा चेन जो है वो 146 अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हुई है। और इस तरीके से एक ग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोबिन जो रहेगा इसमें 4 चेन्स प्रेजेंट रहेगी, 4 चेन में 2 जो रहेंगी अल्फा की रहेंगी और 2 जो रहेंगी बीटा की रहेंगी। पॉइंट नंबर 3, हीम। हीम की अगर बात करते तो हीम देखो कैसे बना होता है। द हीम इज फॉर्म्ड ऑफ आयरन एंड प्रोपायरिन। आयरन और प्रोपायरिन जो रहता है ये मिलकर के हीम का फॉर्मेशन करते हैं। द आयरन इज प्रेजेंट इन द फेरस फॉर्म, फेरस के फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है। द प्रोपायरिन इज द पिगमेंट एंड इट गिव रेड कलर ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। जो प्रोपायरिन रहता है, यही प्रोपायरिन जो रहता है वो रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड होता है। देयर आर द 4 हीम मॉलिक्यूल इन 1 हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन में जो रहते हैं 4 हीम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे। बात करते हैं एक हीमोग्लोबिन का डायरेक्टली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो है सेंटर में ये है आयरन, और ये जो एक आयरन है ये 4 तरफ से जो है हीम मॉलिक्यूल से बाइंडेड है। तो इस तरीके से जो है ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। इसका एक केमिकल रिएक्शन है। When hemoglobin is treated with HCl, it form a brown colored pigment called is a acid hematine. Acid hematine का ये फॉर्मेशन करता है। When hemoglobin is treated with glacial acetic acid, it form the hemine crystal. ये प्रैक्टिकल आपको इस सिलेबस में है। जब आप हीमोग्लोबिन को ट्रीट करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड से तो यहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। इसमें जो है 2 बीटा चेन आपको देखने को मिलेगी, 2 अल्फा चेन। ये देखिए ये एक अल्फा चेन, ये दूसरी अल्फा चेन, ये 2 बीटा चेन, मतलब कि ये एक बीटा चेन और एक बीटा चेन। हीम ग्रुप बीच में है, हीम के साथ में ही क्या रहता है, आयरन ग्रुप इंक्लूडेड रहता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो सबसे पहले जैसी आपके बॉडी के अंदर में गैसेस आती है तो उसको बाइंड करने का काम करता है और इंट्रासेल्युलर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए मदद करता है। तो वैसे ही 1 by 1 देखते हैं फंक्शन को। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये इस तरीके से बनाता है। ये है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के बना दिए HbO2, Hb plus O2। Hb दैट मीन्स की हीमोग्लोबिन, O2 दैट मीन्स की ऑक्सीजन, and that form HbO2, that is the hemoglobin, oxyhemoglobin. This combination is loses at the low oxygen pressure. It leave oxygen and form the reduced hemoglobin. और जब यहाँ पर क्या होता है, ये लूज करता है तो यहाँ से वो रेड्यूस कर देता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। At the high oxygen pressure, it combine ऑक्सीजन एंड फॉर्म द ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। लो प्रेशर में ये छोड़ देता है, अपने में से ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हाई प्रेशर में ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड 4
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल रहता है हीमोग्लोबिन का वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। हीमोग्लोबिन हैज़ द एबिलिटी टू कंबाइन रिवर्सिबिलिटी विद ऑक्सीजन, इसमें रिवर्सिबिलिटी लेते हैं, ऑक्सीजन को बाइंड भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। इन इनवर्टिब्रेट द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज इन इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, तो इन सम इनवर्टिब्रेट एज वी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एट एटमॉस्फेयर प्रेशर वेयर इन द अदर एट द लो प्रेशर। इन सम इनवर्टिब्रेट द हीमोग्लोबिन स्टोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द हाइक्सिया। The properties of hemoglobin may vary between group and sometime between the species. So इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पिगमेंट जो है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी आपको कभी कभी 5 मार्क्स के लिए सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हीमोसाइनिन पिगमेंट is of wide occurrence and is a non-heme respiratory pigment। ये जो है नॉन हीम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। नॉन हीम है दैट मीन्स कि इसका जो है रेड कलर नहीं होगा। इट इज द डिप्रेस इन द प्लाज्मा एंड हैज नेवर बीन फाउंड इन द कॉर्पसेस, इसमें किसी भी तरह की कॉर्पसेस प्रेजेंट नहीं होती है। द मेटालिक आइटम इज कॉपर विच गिव द कैरेक्टरिस्टिक ब्लू इन कलर। यहाँ पर जो है मेटालिक फॉर्म के तौर पे कॉपर प्रेजेंट होता है। इस कॉपर की प्रेजेंसी की वजह से इसका कलर जो रहता है वो ब्लू होता है। इन एडिशन टू द कॉपर इस फॉर्म ऑफ द प्रोटीन आल्सो कॉल्ड इज अ हीमोसाइनिन, दैट इज कॉपर प्लस प्रोटीन। जब कॉपर क्या होता है प्रोटीन से मिलता है तो उसको आप क्या बोलेंगे हीमोसाइनिन, दैट मीन्स की कॉपर प्लस प्रोटीन। द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोसाइनिन इज लार्ज एंड कंसिस्टिंग ऑफ one copper atom associated with a peptide chain of about 200 amino acids. Its molecular weight 66 lakh 50,000 किलो डाल्टन, काफ़ी ज़्यादा वेटेड होता है ये इन डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल में इनका साइज जो रहता है अलग अलग होता है। लाइक ऑल प्रोटीन हीमोसाइनिन एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेसेस। इसका एक मेन फंक्शन होता है कि ये जो रहता है अल्ट्रावायलेट रेसेस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इट इज़ नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एज द हीमोग्लोबिन, मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। हीमोग्लोबिन ऑकर इन द प्लाज्मा ऑफ आर्थ्रोपोड्स, पैलिमॉन, लिमुनस, डैफनिया, मोलस्का, सीपिया, ऑक्टोपस, हेलिक्स एक्स्ट्रा। In oxygenated form of the bright blue deoxygenated form it is a colorless। हीमोग्लोबिन के प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, अगर ये जब क्या होता है ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्राइट ब्लू होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो क्या होता है कलरलेस होता है। अरे वो बेकार प्लेयर है उसको निकाल देना चाहिए। क्या इजी के स्तर का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लोरोक्यूरिन। पीछे में केज छोड़ा हुआ। इट इज ग्रीन इन कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेनिंग आयरन इन द फेरिक एसिड फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्लोरोक्यूरिन की, तो ये जो है कैसा कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है। इट इज़ फाउंड इन द प्लाज्मा ओनली, ये ओनली प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। देखिए ब्लड में जो है 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा सीरम। तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। द ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी इज अ ग्रेट एज दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कंपेरिजन में इसकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। Distributed in the restricted 4 families, that is Polychaeta, that means Annelida, Amperidae, Chloramidae, Sibyllidae, Cerebralidae, एक्स्ट्रा। ये जो है 4 स्पीसीज 4 फैमिलीज इसमें ये पाया जाता है। इट इज केमिकली क्लोज रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन एंड द साइटोक्रोम्स। It is light green in deoxygenated form and the dark green is a oxygenated form. In high concentration from appear light red. ये जब deoxygenated form में होता है तो ये light green के form में रहता है, लेकिन जैसे क्या होता है oxygenated रहता है तब ये dark green रहता है, और जब इसमें high concentration अगर appear होता है तब ये बहुत ज़्यादा light red में होता है। Its molecular weight about 30 lakh kilodalton. जनरली इट फंक्शन एज अ ऑक्सीजन कैरिंग। ये जो रहता है ऑक्सीजन कैरिंग का वर्क करता है। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था मिलने ने, एडवर्ड ने 1918 में। पॉलीशीट्स में डुडजन ने और क्वाड्रिफिजिस ने इसको आइडेंटिफाइड किया था। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, सेम इज जैसा आप लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही। बात करते हैं हम लोग हीमोइरेथ्रिन की, जो आपका लास्ट वाला पिगमेंट है। इट इज़ वॉयलेट पिंक इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म
एंड कलरलेस इन द डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म। इसका कलर कैसा होता है? वायलेट होता है या फिर पिंक होता है। कब? जब ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है तब, और जब ये क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है तब ये कलरलेस होता है। इट फाउंड इन द कॉर्पसेल्स, जो कॉर्पसेल्स है, कॉर्पसेल्स जिसमें आप लोग देखते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी। इट फॉर्म ऑफ द आयरन Fe++ आयन एंड द प्रोटीन। ये कैसे बना होता है? Fe++ आयन और प्रोटीन से बना होता है। द आयरन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द प्रोटीन एंड देयर इज नो प्रोपायरिन। इसमें जो आयरन रहता है वो डायरेक्टली प्रोटीन से अटैच रहता है, इसमें प्रोपायरिन एब्सेंट होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका जो रहता है 66,000 होता है। 66,000 से 1,20,000 किलोग्राम तक हो सकता है। It has been found in that the 3 atoms of iron are necessary to combine with 1 molecule of oxygen। मतलब कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए 3 अपनी जो हीमोइरिथ्रिन है इसकी ज़रूरत होगी। मतलब कि एक को बाइंड करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होंगी। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज़ अ वेरी लो 1/4 एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन। काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन की। फॉर एग्जांपल ये कहाँ पाया जाता है? पॉलीचिट्स में, मेगेलियोना में पाया जाता है। ये डायग्राम है हीमोइरिथ्रिन का। इस तरीके से आपको डायग्राम देखना है। ओके, कलर की अगर हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव, आपके लिए मैंने एक नॉलेज के लिए याद रखने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है। वो इस तरीके से है जैसे हम लोग बात करते हैं ऊपर में पिगमेंट 1 बाय 1 एक पिगमेंट्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ये हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, क्लोरोक्यूरिन है, हीमोइरिथ्रिन है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर रेड है, हीमोसाइनिन जो है इसका कलर ब्लू है, क्लोरोक्यूरिन जो है इसका कलर ग्रीन है, एंड जो हीमोइरिथ्रिन है इसका कलर पर्पल या फिर वायलेट है। ये आप इजीली कलर के बेसिस पर समझ सकते हैं। ये ह्यूमन का डायग्राम, यानी कि इजीली ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। ये जो है क्रस्टेशियन में पाया जाता है, ये जो है अर्थवॉर्म में पाया जाता है, और ये मराइन वॉर्म्स जो रहते हैं उसमें पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा आपके पास में बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, जैसा ये आपके बुक में टेबल बना हुआ है, इस बुक के टेबल को ही यहाँ पर मॉडिफाइड करके मैंने इस तरह का ये बनाया है आपके लिए। आप इसमें इजीली ध्यान रख सकते हैं। ये पूरी प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं। ह्यूमन वर्टिब्रेट में पाया जाता है, कंटेन आयरन, बाइंड टू द ऑक्सीजन रहता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जब ये डार्क कलर होता है। इसको आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ओके, धन्यवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग बात करेंगे अगले मैकेनिज्म की। तो अगले लेक्चर के लिए आप रेडी रहें। आगे का टॉपिक्स थोड़ा सा रीड करके रखें। ओके, थैंक यू।